A warm welcome everyone to the online platform of Max Overseas Rajesh. So आज ਦਾ अपना क्यू कार्ड हैगा ਤੁਹਾਡਾ क्यू कार्ड number 20 and the name of a क्यू कार्ड is describe a place, city or town. तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਔਰ ਟਾਊਨ that is good for people to live in. Wherever you are living right now, you can talk about that very place, or you can talk about another metro city where you want to go and live in the future, like say New York. Okay, so either you can talk about a mega city, or you can even talk about your hometown, that is a small town, and why you prefer people or why you expect people to live there, right? So where it is, so we need to place, say मैंने उनको बोला that हिंदी, wow. So what we need to talk about कि आपने कोई जगह का नाम बताया, जैसे मैंने किसी प्लेस के बारे में बात की, the name of that place is XYZ, whatever it is located in Punjab, say for example. So now what we need to do is we need to tell the examiner why a person should live in this small hometown or in this small town. Okay, so how you knew this place? तो अभी हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मैं वहां इस जगह पे अपने बचपन से रह रही हूँ या अपने बर्थ के टाइम के बाद से ही रह रही हूँ, है ना? तो मैंने क्या बोला, I have been living here, something that is going on. I have been living here since my birth. Okay, so what it is like? तो कैसी है ये जगह, तो हम बता सकते हैं that it is quite peaceful, right? Next they ask and explain why it is better than other places. So why it is better? So हम यहाँ पे ये बता सकते हैं that ये city जो है so far pollution free है और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा friendly हैं by nature, और आपको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी की जरूरत पड़े, जैसे हम वर्ड बोल सकते हैं अमेनिटीज, तो वो आपको इस जगह पे आराम से मिल जाएंगे. तो हमने क्या बोला कि ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा होम टाउन जो है वो एक आइडल प्लेस है किसी भी इंसान को रहने के लिए. तो हमने स्टार्ट किया, सॉरी, सो मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ that there are myriad किस कॉन्टेक्स्ट में? हजारों. there are myriad places on the planet which are हैबिटेबल जहां पे आप अपना हैबिटेट बना के रह सकते हो, एंड अमंग ऑल दीज प्लेसेस वन इज माय होम टाउन लोकेटेड नेम्ड, आपने अपने होम टाउन का नाम बताया जैसे XYZ whatever it is, named this, located in for example Punjab, India. Okay, so now I need to tell examiner why I want people to live in this area. So मैं शुरू करती हूँ. मैंने उनको बोला कि there are so many reasons why people should live in this area, as this place is quite peaceful and people can enjoy their lives
ओवर हियर। तो मैंने उनको बोला कि ये जो जगह है वो काफी पीसफुल है और लोग अपनी जिंदगी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमने ऐड ऑन किया इसमें, पीपल कैन एंजॉय देयर लाइफ। तो देखो क्वेश्चंस, वेयर इट इज हमने बता दिया, पंजाब इंडिया, हाउ यू न्यू दिस प्लेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव बिन लिविंग इन, तो आपने यही स्ट्रक्चर बनाई, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ, ओके डन किया। व्हाट इट इज लाइक, तो ये हमने पहले ही बता दिया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज बेटर देन अदर प्लेसेस। तो अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये जगह बेटर क्यों है। सो मैंने उनको बताया दिस प्लेस इज better because it is pollution free for starters। for starters क्यों, शुरुआत के लिए मैंने उनको बताया कि पहली बात तो ये है कि ये जो प्लेस है ये काफी ज्यादा पोल्यूशन फ्री है। सो हमने क्या किया, दिस प्लेस इज better because it is pollution free for the starters। People can enjoy the mixture of countryside and city life here। तो मैंने उनको बोला कि लोग दोनों तरीके चीजें ही यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, कंट्री साइड वाली पीसफुलनेस भी और सिटी लाइफ भी। तो हमने ऐड ऑन किया अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही पीपल इन माई होम टाउन आर कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, तो आप मुझे फ्रेंडली के साथ भी जा सकते हो। पीपल इन माई होम टाउन आर क्वाइट friendly and helpful। They are always there for others in their bad time। और आप इसमें idiom डाल सकते हैं in the need of an hour। तो जब आपको जरूरत है तो वो आपके साथ होंगे। तो हमने कैसे इस idiom को ऐड करना है, People are always there for others in the need of an hour। तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी इस चीज की तो वो वहां पे होंगे दूसरों के लिए। ओके, along with this, as nowadays a person do not have to endure करना, बर्दाश्त करना। A person do not have to, आप इसको ऐड कर लेना, do not have to को have to endure urban clamor। urban clamor क्या होता है, शहर का शोर शराबा। in order to live a good life। तो हम उनको बता रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छी जिंदगी को स्पेंड करना है तो आपको अर्बन क्लैमर को, मतलब शहर के शोर शराबे को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब आई नीड टू एक्सप्लेन क्यों ऐसा है, क्यों जरूरत नहीं है। तो क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज वन कैन गेट anything from the international brands, even from the international brands in the comfort of their home because of technology, and a person can also work overseas in the comfort of their house। तो कोई भी पर्सन जो है वो ओवरसीज वर्क कर सकता है। और आप इसको ऐड कर सकते हैं कि वो अर्न कर सकता है हैंडसम मनी, काफी अच्छी सैलरी हम इसको बोल सकते हैं। अ पर्सन कैन वर्क ओवरसीज एंड अर्न हैंडसम सैलरी इवन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर हाउस इन दिस टेक्निकल एरा। तो आप इसमें ऐड किया किस चीज में, इन दिस टेक्निकल एरा। along with this a person can enjoy world level amenities। तो आप किसी भी जगह की वर्ल्ड लेवल अमेनिटीज इंजॉय कर सकते हो with the help of technology
therefore it is better for a person to stay in healthy and crime free neighborhood, and my hometown fulfills all these requisites. Requisites क्या हो गया हमारे पास? requirements. तो मेरा होम टाउन जो है वो ये सारी requisites को fulfill कर रहा है, वो सारी requirements को पूरा कर रहा है, इसीलिए मुझे लगता है this is an ideal place for a person to live. Okay, so follow up questions है हमारे पास. What are the differences between cities and towns? So the major difference between a city and town is the size. As cities are bigger in the size as compared to the towns, along with this, some facilities such as universities may not be, तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसको हेज वर्ड में लेके जा रहे हो, शायद ना हो, may not be available in the small towns, but they are obviously there in the big cities. What has happened to towns and villages in recent years in your country? So towns and villages in my country are continuously developing. People are often moving from small towns and villages to the cities in order to search greener pastures. Greener pastures word हम बच्चे यूज करते हैं for explaining better facilities और better opportunities. तो हमने उनको बोला कि better opportunities के लिए लोग क्या कर रहे हैं, migrate कर रहे हैं cities में. तो मैं इसको बोलूंगी कि these days people are often migrating to the cities in order to search greener pastures or in the search of greener pastures. कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, sorry. What are the differences between big cities and small ones? So again, बिग सिटीज और मेट्रो सिटीज आपको बोल सकते हो और मेगा सिटीज आप इनको बोल सकते हो. मेगा सिटीज हैव क्वाइट लार्ज पॉपुलेशन एज कंपेयर टू स्मॉल सिटीज, राइट. और हम इसमें ऐड कर सकते हैं द अमेनिटीज अवेलेबल इन द मेगा सिटी आर फार मोर देन द स्मॉल सिटी. अलॉन्ग विद दिस, पोल्यूशन इन मेगा सिटी इज is exponentially more than the small town. Next हमारे पास आ गया, what are the major changes that have happened in your country? So as far as कि हम इसमें structure लगाएंगे, as far as India is concerned, cities and towns in my country are still developing as it is not a well developed country yet. तो yet हम क्या बोल रहे हैं, अब तक के लिए. It is still not the developed country yet. Along with this, people in my country are getting education fast and they are switching to more greener ways of living. और people are becoming more green. तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लोग जो है हमारी कंट्री में वो ज्यादा ग्रीन हो रहे हैं. तो अभी ये हरे नहीं हो रहे हैं. ग्रीन हो रहे का क्या मतलब है, इको फ्रेंडली हो रहे हैं या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं. तो people in my country are becoming more and more green with the passage of time, and due to that, eco-friendly companies are being promoted in the nation. तो हम बता सकते हैं उनको कि ये चीज जो है प्रमोट हो रही है, whether it is cities or small towns. So इसके साथ ही हमारा ये क्यू का डन होता है. I hope you like the video. और अगर हिंदी फनी लगी तो you can laugh.